दोस्तों, ब्रिटेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन के पीएम पर दबाव है कि वह फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए। उनकी सरकार की कैबिनेट ने प्रेशर बना रखा है और अब लोग भी ब्रिटेन के अब गुस्से में आ चुके हैं। ऐसे में ब्रिटेन के पीएम के सामने आए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर सितंबर तक इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। हालांकि ब्रिटेन के फैसले पर इजराइल ने नाराजगी जताते हुए इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि एक तरीके से कहें कि ब्रिटेन का ये कहना है कि सितंबर तक वो टाइम दे रहा है, सितंबर तक इजराइल को जितना कत्लेआम करना है कर ले। सितंबर का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये ड्रामा है, ये इल्यूजन है। आप ब्रिटेन के पीएम को सुनिए। A safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexation. आपने ब्रिटेन के पीएम को सुन लिया। अब इस बयान के बाद इजराइल बुरी तरीके से भड़क गया है। हालांकि ये भी कह रहा है कि ब्रिटेन को धमकी दे दी, कह दिया है कि जो हमास, हम उसके आगे किसी भी तरीके से किसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। और बरतानिया जो कह रहा है, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हमने रिजेक्ट कर दिया। इस बात को याहू ने अपने मुंह से कह दिया है। जो जिहादी संगठन हमारे लिए खतरा है, कल को ब्रिटेन के लिए भी बड़ा खतरा होगा। गाजा के हालात बहुत बुरे हैं और आप और मैं सुन सुनकर देख कर थक चुके होंगे कि अब होगा सीज फायर, अब होगा सीज फायर। लेकिन मरने वालों की लगातार तादाद आधिकारिक तौर पर 60,000 के पार पहुंच चुकी है। गाजा में अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कह रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग गाजा में मर चुके हैं। सोच कर देखिए, यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे के भीतर 83 से 84 फिलिस्तीनी लोग मर रहे हैं। इजराइल ने जिसमें 30 से ज्यादा लोग बहे हैं जो फिलिस्तीन के भूखे लोग हैं, जो मदद करने वाली एजेंसी के सामने मदद लेने के लिए गए थे लेकिन लौटकर नहीं आए। उधर याहू ने ऐलान किया है कि अगर हमास नहीं मानता है तो आने वाले कुछ दिनों में गाजा के कुछ पोर्ट पर कब्जा कर लेंगे और इस बात के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम पूरे गाजा पर कब्जा करने वाले हैं। अमेरिका की सहमति के साथ इजराइल के कट्टरवादी नेता अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वहीं बेन गवीर जो इजराइल के नेता हैं, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया, यहूदी मीडिया पर साफ कह दिया है कि बहुत हो गया, कोई बातचीत नहीं होने वाली, कोई डील नहीं होगी, हम पूरे गाजा पर कब्जा करने वाले हैं और वहां से लोगों को निकालने वाले हैं। उधर ह्यूमन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं भूखमरी है तो इस दुनिया में तो वो गाजा में है। लोगों की हड्डियां दिख रही हैं, गाल अंदर जा चुके हैं, आंखें अंदर घुस चुकी हैं, लोग चलते फिरते अब कंकाल नजर आ रहे हैं। उधर गाजा के अंदर जो मदद के ट्रक गिने चुने जा रहे हैं, उसे इजराइल के सैटलर यहूदी रोक रहे हैं। जब वह तस्वीर गाजा से सामने आ रही तो इजराइल ने ये तस्वीर देखी। इजराइल के लोकल पत्रकार बता रहे हैं कि जो इजराइल है, अब जो जहाज उड़ रहे हैं जिसमें मदद आ रही है और गाजा के ऊपर जाकर वह मदद फेंक रहे हैं, नीचे से उस जहाज के अंदर पत्रकारों का इजराइल ने जाने से रोक लगा दी है। यानी किसी को पता नहीं चल पाए कि दुनिया में चल क्या रहा है, गाजा में चल क्या रहा है। तमाम देशों से कह दिया है कि अगर आप जो मदद भेज रहे हैं वो जहाज के अंदर कोई पत्रकार नहीं होना चाहिए। ये वीडियो देख लीजिए, मैं अलग से नहीं दिखा सकता। इसमें यह बताया जा रहा है क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि गाजा की कोई रिकॉर्डिंग करे, गाजा पर कोई ऊपर से फोटो ले और गाजा के बारे में उस जहाज में खड़े होकर रिपोर्ट करे। मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, यह है सबूत। आप ये देखिए, आपने नीचे ये 4 बच्चों की तस्वीर देखी जिसमें से एक ब्लर कर दिया गया। इनसे मिलिए। ये गाजा के अंदर अमेरिकी कंपनी जो मदद बांट रही है उसके साथ काम किया था।
ये बता रहे हैं कि हम एक बच्चे को मदद के लिए गए, उसको मदद की और उस छोटे से बच्चे ने मेरा हाथ चूम लिया। यानी मदद करने के बाद बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि उसने हाथ चूमा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। कुछ देर के बाद इजराइल की मिलिट्री ने उस बच्चे को गोली मार दी। वहीं रोज़ की कहानी, रोज़ का मंजर, बच्चे कुछ बड़ी मुश्किलों से जो ट्रक गाजा के अंदर पहुंच रहे हैं, उन्हें खाना मिल रहा है। भाई लाखों लोगों का क्या ही करेंगे ये छोटे से ट्रक। आदमी पेट के लिए क्या नहीं करता। ये देखिए ट्रकों को लूटा जा रहा है, क्योंकि अब यही जीना है तो लूटना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसमें हमने आपको बताया कि गाजा के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ब्रिटेन ने कह दिया है कि आप सितंबर तक आपको हम टाइम देते हैं। आपने गाजा में कत्लेआम नहीं रोका, यानी साफ लफ्ज़ों में कहें कि सितंबर तक इजराइल कत्लेआम कर सकता है, यानी ब्रिटेन का ये मानना है। आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।